नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री आखिरकार दिल्ली में क्यों हैं? वो दिल्ली में आकर के वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटा रही हैं और आखिरकार इलेक्शन कमीशन के पीछे हाथ धोकर क्यों बैठ गई हैं? और एसआईआर को लेकर के जिस तरीके की वोट काटने की बात और एआई से नाम रिकॉग्नाइज करने की बात, एआई से नाम खोजने की बात को लेकर के वो लगातार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटा रही है, ये तमाम चीज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, लगातार ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट इसलिए वो लगातार आने के कामकाज कर रही हैं और वो खुद से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के अपनी दलीलें दे रही हैं, जो आखिरकार हमारे प्रदेश यानी कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने साफ साफ कहती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम आपको बता दें, लगातार जब से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की बात छिड़ी है, जब से पश्चिम बंगाल में कहा यह जा रहा है जो वहां की जनसंख्या के हिसाब से लगभग 3% लोगों का नाम जो है काटने की बातें हो रही है, और यूं कहे तो कई सारे लोगों के नाम भी कट गया है। किसी को मृत घोषित कर दिया गया है, तो किसी को पलायन घोषित कर दिया गया है, तो किसी को किसी और अन्य प्रदेश में वोटर आईडी कार्ड बन चुका है, इसके नाम पर वहां पर वोट काटा गया है, इसके नाम पर जो है वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है। वहीं ममता बनर्जी ने दावा साफ साफ करते हुए वो ये दिखाई दे रही है जो आखिरकार ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश में एआई के से जो है लगातार नाम खोजने की प्रक्रिया हो रही है, इससे कहीं ना कहीं तमाम उन लोगों का भी नाम छूट रहा है जिन लोगों का नाम जो है एआई खोज नहीं पा रहा है। हालांकि ये बातें वो करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं हम आपको बता दें, जो पश्चिम बंगाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब जो है सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। अब लगातार इन तमाम मामलों को लेकर के पॉलिटिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रदेश में तमाम चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम आपको बता दें, अब प्रदेश में तमाम नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जो है टीएमसी के तमाम नेता सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी के पार्टी की तरफ से लगातार यह दावा किया जा रहा है जो हमने पिछले कई सालों में, यूं कहे तो कई दशकों में जो कामकाज किया है उसे बरकरार रखेंगे, चाहे प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात हो या फिर प्रदेश में किसी और अन्य चीजों को लेकर के हो। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार यह दावा किया जा रहा है जो प्रदेश में तमाम चीजें बेचने का काम, प्रदेश को खोखला बनाने का काम ममता बनर्जी पहले ही कर चुकी है। अब उनके हाथ में सत्ता जाएगी तो पूरा प्रदेश, पूरा पश्चिम बंगाल को जो है खोखला कर देगी। इस तरीके की बातें लगातार भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम आपको बता दें, ममता बनर्जी अब इन दिनों लगातार सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे रही है, वो पैदल मार्च करती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ वो लगातार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है मोर्चा खोल चुकी है। ज्ञानेश कुमार से वो तमाम बातों का ब्यौरा मांगती हुई दिखाई दे रही है जो आप किस आधार पर किसी का नाम काट रहे हैं, आप किस आधार पर किसी का जो है नाम जोड़ रहे हैं और आप किस आधार पर किसी को मृत घोषित कर दिए हैं। क्या किसी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया गया है आपके इलेक्शन कमीशन में जो आप उसको मृत घोषित कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई एप्लीकेशन दिया गया है जो इसका नाम आप हटा दीजिए? क्या आपके पास किसी ने कोई एप्लीकेशन दिया है जो ये आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा है? इस तरीके की बातें वो करती हुई अपने याचिका में दिखाई दे रही हैं। लगभग 6 से 8 पन्नों का याचिका वो पहले इलेक्शन कमीशन में भेज चुकी है, लेकिन अब फिलहाल वो एक और लेटर वो इलेक्शन कमीशन को देते हुए वो ये कहती हुई दिखाई दे रही है जो आखिरकार हमारे प्रदेश में एसआईआर के जरिए आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप एसआईआर के जरिए भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आप सत्ता देना चाहते हैं? क्या आप एसआईआर के जरिए भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में जिताना चाहते हैं? क्या आप एसआईआर के जरिए प्रदेश के तमाम उन लोगों का जो कहीं ना कहीं वो लोग जो सोचते हैं या उन लोगों का जो अधिकार है वोट देने का वो आप छीनना चाहते हैं? इस तरीके की बात जो है वो अभी हाल ही फिलहाल में जो उन्होंने जो लेटर दी है इसमें वो करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं हम आपको ये भी बता दें, जो लगातार ममता बनर्जी इन तमाम मामलों को लेकर के इलेक्शन कमीशन हो या फिर ज्ञानेश कुमार हो, पर्सनली वो ज्ञानेश कुमार को भी जो है वो चिट्ठी देती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम अब दूसरी तरफ आपको